नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम लोगों को वैद्युत विभव निकालना है और किसके कारण निकालना है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम लोगों को वैद्युत विभव निकालना आता है और किसके कारण निकालना आता है? तो पॉइंट चार्ज के कारण निकालना आता है। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये पॉइंट चार्ज के कारण विभव का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। कितने पॉइंट चार्ज के कारण? तो एक पॉइंट चार्ज के कारण। अच्छा, अनेक पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत विभव कितना होता है? तो प्रत्येक पॉइंट चार्ज के विभव के अलजेब्रिक सम के बराबर। ये भी हम लोग पढ़ चुके। तो हम लोग किसके कारण वैद्युत विभव निकाल सकते हैं? तो पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत विभव निकाल सकते हैं, चाहे एक हो तो या एक से अधिक हो तो दोनों के कारण हम लोग वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत विभव नहीं निकालना है। किसके कारण निकालना है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम लोग चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का इंग्लिश क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वो हम लोग चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ चुके हैं कि द्विध्रुव क्या होता है। तो द्विध्रुव क्या चीज है? दो चार्ज से मिलकर बना एक सिस्टम होता है। यदि ये चार्ज -Q हो तो दूसरा चार्ज जो होना चाहिए उतना ही रहेगा, लेकिन प्लस में आएगा। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग 2L बोल रहे हैं। मतलब इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2L। या ऐसा कहें कि ये सेंटर से ये वाला डिस्टेंस L और ये वाला डिस्टेंस L, तो L प्लस L क्या बनेगा? 2L। और ये एक सदिश राशि है जिसका डायरेक्शन जो होता है वो किधर होता है? हम लोग चैप्टर 1 में सीख चुके हैं, -Q से +Q की तरफ, और इसको संकेत करते हैं वेक्टर P से। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है। क्या होता है? दो चार्ज से मिलकर बना सिस्टम होता है जिसके बीच बहुत कम दूरी होती है। और दो चार्ज कौन कौन से होते हैं? अगर एक -Q है तो दूसरा उतना ही होना चाहिए, लेकिन +Q होना चाहिए। तो ये एक सिस्टम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और संकेत किससे करते हैं इसको? P से। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P जो होता है वो कोई भी एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की दूरी के बराबर होता है। ऐसा हम लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है द्विध्रुव के किसी भी एक चार्ज का परिमाण और दोनों चार्ज के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और डायरेक्शन किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इतना हम लोग चैप्टर 1 में डाइपोल के बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ जो हम लोगों को वैद्युत विभव चाहिए वो किसके कारण चाहिए? वैद्युत द्विध्रुव के कारण चाहिए। तो हम लोगों को सबसे पहले तो एक द्विध्रुव मानना होगा और उसके कारण क्या निकालना होगा? विभव निकालना होगा। तो हम लोग मान ले माना एक डाइपोल, डाइपोल मतलब द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O, मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां वैद्युत विभव
V बराबर 1, मतलब इसको ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या मान लिए हैं, एक डाइपोल मान लिए हैं जिसका नाम क्या रखा गया है ए बी, और उस डाइपोल के मध्य बिंदु जिसका नाम क्या रख रहे हैं ओ से कितना दूरी पर, आर दूरी पर क्या लेना है, एक पॉइंट पी लेना है और वहां क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव। तो जैसा हम लोग माने हैं उसको चित्र में भी बना सकते हैं, तो बना लीजिए। तो ये एक बना लेते हैं डाइपोल जिसका नाम क्या रखा गया है ए बी, और अगर ये डाइपोल है तो अगर पॉइंट ए पर माइनस क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसका मतलब है कि पॉइंट बी पर क्या होना चाहिए, प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए। और इसका मध्य बिंदु लेना है हम लोगों को, मध्य बिंदु मिड पॉइंट। तो मध्य बिंदु ये एक मिडिल पॉइंट लेते हैं हम लोग जिसका नाम क्या रखा गया है ओ, और यहां से आर डिस्टेंस जाना है हम लोगों को। कितना डिस्टेंस जाना है, आर। तो ये आर डिस्टेंस जो हम लोग चलेंगे, तो आर डिस्टेंस यहां से इधर भी जा सकते हैं, आर डिस्टेंस इसके लंबवत भी जा सकते हैं, और आर डिस्टेंस कहीं भी जा सकते हैं। तो दो स्पेशल पोजीशन होगा आर डिस्टेंस का, एक तो हम इसके एक्सिस पर इस तरफ चले जाएं आर डिस्टेंस, या तो इसके एक्सिस के लंबवत हम लोग चले जाएं आर डिस्टेंस। तो ये दो केस हम लोगों का एक स्पेशल होगा। तो अगर इसके अक्ष पर आर डिस्टेंस जा रहे हैं सेंटर से तो उसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति। तो हम लोग सबसे पहले जो विभव निकालेंगे वो इसके अक्ष पर कहीं पॉइंट पी लेंगे, और उस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस होगा कहां से, ओ से, वो कितना होगा, आर। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ओ से पी का डिस्टेंस कितना लेना है, आर। ओ से लेकर ये पॉइंट पी है, आर डिस्टेंस ले लिए। और अगर ये द्विध्रुव है तो सेंटर से माइनस क्यू चार्ज की दूरी अगर एल रखें तो प्लस क्यू चार्ज की सेंटर से दूरी भी कितनी होगी, एल। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये एल। ऐसा हम लोग जानते हैं, अगर द्विध्रुव है तो ऐसा होगा। तो किस पोजीशन पर हम लोग पॉइंट पी को ले रहे हैं, इसके अक्ष पर पॉइंट पी को ले रहे हैं, कितना डिस्टेंस, सेंटर से आर डिस्टेंस। और यहाँ क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, विभव। कहां पर, अक्षीय स्थिति, तो उसको एक्सियल पोजीशन कहेंगे। विभव चाहिए कहां, पॉइंट पी पर। ये हमारा पॉइंट पी है, वहां पर हम लोगों को विभव निकालना है। तो इसको हम लोग ना केस 1 मान लेते हैं। तो केस 1 में हम लोग क्या ले सकते हैं, केस 1 हमारा है अक्षीय स्थिति पर। कहां पर, अक्षीय स्थिति पर। इसी को इंग्लिश में अगर लिखना चाहे, एट एक्सियल पोजीशन। तो पहला केस जो हम लोग ले रहे हैं, किसमें ले रहे हैं, एट एक्सियल पोजीशन। क्या निकालना है, वैद्युत विभव। एक्सियल पोजीशन पर वैद्युत विभव निकालना है, वो कितना होता है। तो इस फिगर को आप लोग बनाइए, और केस 1 हम लोग ले रहे हैं, अक्षीय स्थिति पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव। तो इसमें हम लोग अगर पॉइंट पी पर पोटेंशियल की बात करें तो पॉइंट पी पर पोटेंशियल कौन बनाएगा, चार्ज। तो पॉइंट पी के आसपास कितने चार्ज हैं, तो हम लोगों को दिख रहा है कि पॉइंट पी के आसपास केवल 2 चार्ज है, और वो दोनों चार्ज किसका है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। एक है प्लस क्यू चार्ज और एक है माइनस क्यू चार्ज। तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि पॉइंट पी पर जो विभव बनेगा वो प्लस क्यू चार्ज भी बनाएगा और माइनस क्यू चार्ज भी बनाएगा। तो यहां पर नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं चित्र
में P पर कुल विभव क्या चीज, कुल विभव को हम लोग अक्षय स्थिति पर मान रहे हैं, वो कितना होगा? तो पहले दो चार्ज है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 भी होगा क्या? तो आंसर है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही चार्ज है। तो एक पहले चार्ज के कारण विभव और प्लस दूसरे चार्ज के कारण विभव, दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों को अक्षय स्थिति पर कुल विभव मिलेगा। तो नोट कीजिए इसको। तो V1 कितना है ले सकते हैं हम लोग, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है? 1/4 Q बटे R। तो क्या संकेत करता है कि अक्षीय स्थिति पर विभव जो हो जाएगा V1। तो हम लोग चार्ज Q1 जो है -Q को मान लिया, दूसरा चार्ज क्या है? +Q। पहला चार्ज है -Q और दूसरा चार्ज है +Q। तो पहले चार्ज के कारण विभव प्लस दूसरे चार्ज के कारण विभव, तो पहले चार्ज के कारण विभव कितना होगा? 1/4πε0 Q1 बाई, अच्छा ये है हमारा Q1। इससे कितना डिस्टेंस जा रहे हैं? AP, A से लेकर कहां तक जा रहे हैं? पॉइंट P तक। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? AP। V1 के कारण मतलब पॉइंट चार्ज, पहले पॉइंट चार्ज के कारण विभव जो है हम लोगों का आ गया, कितना होता है? 1/4 Q1 बटे AP प्लस दूसरे पॉइंट चार्ज का विभव कितना हो जाएगा? 1/4πε0 और दूसरा चार्ज Q2 बटे दूसरा चार्ज क्या है हमारा? +Q। तो कितना डिस्टेंस है? BP। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? BP। अब आगे बढ़िए, 1/4πε0 कॉमन इसमें भी है और इसमें भी, तो ये 1/4πε0 हमारा कहाँ आएगा? बाहर। तो ब्रैकेट में क्या बचा? Q1। तो Q1 किसको मान रहे हैं? -Q को। तो वो Q1 कितना है? -Q। अब बटे AP। AP कितना है? तो AP जो है हमारा R प्लस L के बराबर है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? R प्लस L, फिर क्या है? प्लस 1/4πε0 तो कॉमन था, बाहर ही आ गया। Q2, तो दूसरा चार्ज हमारा क्या है? +Q। तो Q2 के जगह क्या रखेंगे? +Q। अब बटे, अच्छा डिस्टेंस कितना है? BP ना। तो BP कितना है? BP R तो नहीं है क्योंकि R यहां तक है। तो BP जो है हमारा, इस टोटल में से अगर हम OB को छांट दें, इस टोटल डिस्टेंस में अगर हम इस डिस्टेंस को छांट दें तो हमको क्या मिलेगा? BP। तो R में से L को घटा दीजिए, R माइनस L, ये दो डिस्टेंस हमारा हो गया। AP कितना है? R प्लस L। AP ये है तो टोटल R और इतना L, दोनों को जोड़ दिए तो R प्लस L। और BP कितना है हमारा? BP जो है R में से L को घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा? BP। तो R माइनस L। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे रीजन हम लोग लिख सकते हैं। क्या रीजन है? चूंकि AP बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग? देखिए AP ये जो है AO प्लस OP लिखा जा सकता है, AO प्लस OP। अच्छा AO कितना है? AO हमारा L है तो इसको L लिख सकते हैं। अब प्लस OB, सॉरी OP कितना है? R। तो L प्लस R लिखा जा सकता है। L प्लस R, AP क्या लिख सकते हैं? L प्लस R या R प्लस L। तो AP की जगह क्या रख दिया? R प्लस L। तथा
बीपी, बीपी को क्या लिख सकते हैं, ओपी माइनस ओबी, ओपी माइनस ओबी। ओपी कितना है हमारा, आर, ओपी हमारा आर हो गया, माइनस फिर क्या है ओबी, ओबी कितना है एल। तो ये रीजन है कि एपी को हम लोग आर प्लस एल या एल प्लस आर लिख सकते हैं, और बीपी को हम लोग आर माइनस एल लिख सकते हैं। अब आगे क्या हो सकता है, इसमें भी चार्ज क्यू है, इसमें भी चार्ज क्यू है, ये भी कॉमन आएगा। तो कॉमन आ गया चार्ज क्यू, और नीचे में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या बचा, क्यू तो बाहर ही हो जाए, क्यू तो बाहर ही हो चुका है, तो -1 बाई आर प्लस एल, फिर क्या है प्लस, फिर क्यू तो बाहर ही हो चुका है, तो 1 बाई आर माइनस एल। तो इसका लॉसा लेके हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, तो जोड़ लीजिए आगे। तो जो कॉमन है पहले उसको लिख लें, कॉमन है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों का अगर लॉसा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, आर प्लस एल गुना आर माइनस एल। और लॉसा ले लिए तो ऊपर में यहाँ आर प्लस एल है, तो ऊपर में क्या आएगा आर माइनस एल, तो माइनस पहले से है, और यहाँ क्या आ जाएगा आर माइनस एल, फिर बीच में क्या है प्लस, आर माइनस एल है तो क्या बचा आर प्लस एल, तो यहाँ क्या लिखेंगे आर प्लस एल। तो नोट कीजिए इसको, इसको आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो जो कॉमन है उसको वैसा ही रहने दें, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ब्रैकेट में, ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो माइनस है तो ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ब्रैकेट खुला तो क्या हो जाएगा, आर जो है माइनस आर हो जाएगा, अब माइनस एल क्या हो जाएगा प्लस एल हो जाएगा। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो प्लस आर प्लस एल बाई, अब देखिए यहाँ ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ माइनस आर और प्लस आर दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा 0। तो आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा L प्लस एल कितना होता है 2L, बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और आगे इसको क्या लिख सकते हैं Q2L, Q गुना 2L क्या हो जाएगा Q2L बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बच रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा, किसको बराबर कर रहे हैं हम लोग, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव को, तो अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव यहाँ देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन लिख सकते हैं इसको, फिर क्या है Q2L। अब आपको समझ में आना चाहिए कि Q2L जो हमारा होता है वो होता है द्विध्रुव आघूर्ण P। चैप्टर 1 में पढ़ाया गया है कि Q2L क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P। तो जहां Q2L है वहां क्या लिख सकते हैं P। तो 4 पाई एप्सिलॉन बटे में है तो 4 पाई एप्सिलॉन बटे में है, Q2L की जगह क्या लिख सकते हैं P, और नीचे क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ऐसा क्या चेंज आया इस स्टेप में, तो जहां Q2L था उसके जगह क्या लिख दिए P। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि किसी एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच के दूरी का गुणनफल जो है द्विध्रुव आघूर्ण का क्या कहलाता है परिमाण। तो ऐसा हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं।
तो यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप एक चीज और समझिए, एल जो है वो क्या है, द्विध्रुव के सेंटर से किसी एक चार्ज की दूरी है। द्विध्रुव में दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत 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 कम होता है, और उसका भी आधा कर दिया तो और भी कम हो गया। तो जो बहुत छोटी चीजें होती है उसको हम लोग जोड़ या घटाव के टर्म में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसको इग्नोर किया जा सकता है। उसको जोड़ देने से या उसको घटा देने से कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग एल स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आर जो है बहुत बड़ा है किससे, एल से। तो इसलिए जहां एल स्क्वायर है उसको क्या मान सकते हैं, 0। तो P और आर स्क्वायर और एल स्क्वायर तो 0 बन गया। तो इसको हम लोग 0 को घटा दें या जोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या चीज था, वैद्युत विभव था। कहां पर, अक्षीय स्थिति पर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा कि अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। तो लिख सकते हैं, अतः अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव V एक्सियल बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 P बटे आर स्क्वायर। P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण। तो नोट कीजिए इसको आप लोग। और यहाँ एक चीज समझिए कि इसको 0 हम क्यों मान रहे हैं। हर टाइम पे 0 नहीं मान लेना है। अगर L गुना हो रहा है किसी चीज के साथ तो L को 0 नहीं मानेंगे। सिर्फ जोड़ या घटाव होगा L के साथ R का, तब हम इसको क्या मानेंगे, 0। जैसे इसको ऐसे समझे कि अगर हमारे पास 1 किलो दाल है तो उसमें से एक दाना निकाल ले तो 1 किलो दाल में थोड़ी कमी आ जाएगी। ऐसा है क्या, तो बिल्कुल नहीं। अगर एक दाना निकाल लेते हैं दाल में से, फिर भी हम लोगों को दाल कितना वेट आएगा, 1 kg। तो इसलिए एक दाना डाल दे या एक दाना निकाल ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग जोड़ घटाव के टर्म में एल को क्या मान रहे हैं, 0। किसके अपेक्षा, आर के अपेक्षा। आर के साथ जोड़े या आर के साथ घटा दे, एल से कोई बड़ा प्रभाव पड़ने वाला नहीं, इसलिए हम लोग एल को क्या मान रहे हैं, 0। तो नोट कीजिए, हम लोग केस 2 सीखने जा रहे हैं। तो केस 1 में हम लोग द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव सीखे। कहां पर, उसके अक्षीय स्थिति पर। कितना होता है, 1/4 P बटे आर स्क्वायर। ये P चार्ज नहीं है, ये किसी भी द्विध्रुव का आघूर्ण या उसका बोले परिमाण है। अब हम लोग केस 2 की बात करेंगे। केस 2, तो वैद्युत विभव निकालना है। कहां पे, तो हम लोग क्या मान चुके हैं, एक द्विध्रुव मान चुके हैं जिसका नाम क्या है, ए बी। अगर ये द्विध्रुव है तो पॉइंट ए पर चार्ज को होना पड़ेगा। तो चार्ज क्या लिए हम लोग, -q। अगर इस द्विध्रुव के पॉइंट ए पर चार्ज -q है तो दूसरे पॉइंट बी पर चार्ज कितना हो जाएगा, +q। तभी ये द्विध्रुव बनेगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2l। और ये क्या है, इसका सेंटर, जिसको क्या बोल रहे हैं, O। अब इस सेंटर से r डिस्टेंस जाना है, तो किधर जाना है, इस तरफ। तो इस तरफ वाला जो r डिस्टेंस है उसको हम लोग अक्षीय स्थिति कहे। अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत विभव अभी निकाले हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण P बटे डिस्टेंस r स्क्वायर, अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत विभव। तो इसके अक्ष पर तो पॉइंट P लेकर निकाल लिए हम लोग। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट O से हम लोग लंबवत एक डिस्टेंस लेते हैं। कितनी दूर जाना है, r दूरी पर। तो एक r डिस्टेंस पर क्या मान रहे हैं, पॉइंट P को मान रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट P है। तो यहां हम लोगों को विभव निकालना है। विभव निकालना है कहां पर, निरक्षीय स्थिति पर। तो निरक्षीय स्थिति को हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। तो कितना होगा ये चाहिए हम लोगों को। तो केस 2 कहां पे ले रहे हैं हम लोग, निरक्ष पर। इसी को बोलेंगे एट इक्वेटोरियल पोजीशन।
क्या चीज? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को किसे संकेत करते हैं? V से। कहां पर? निरक्ष पर, इक्वेटोरियल, ये निकालना है हमको। तो चित्र में P पर वैद्युत विभव क्या चीज? वैद्युत विभव को V से संकेत करते हैं और निरक्ष पर लेना है तो इक्वेटोरियल बराबर। अच्छा, पॉइंट P पर कौन कौन विभव बनाएगा? तो माइनस क्यू चार्ज भी बनाएगा और प्लस क्यू चार्ज भी बनाएगा। इसका मतलब दो चार्ज पॉइंट P पर विभव बना रहा है। तो V1 प्लस V2, क्या प्लस V3 भी करें? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सिर्फ दो ही चार्ज है जो पॉइंट P पर विभव बनाएगा, इसके आसपास और कोई चार्ज नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? V1 किसको माने हैं? माइनस क्यू चार्ज को। तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 क्यू बटे आर। किसके कारण? पॉइंट चार्ज के कारण। ये हमारा पॉइंट चार्ज है। तो V1 जो है माइनस क्यू के कारण है, माइनस क्यू भी क्या है? पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर विभव कितना बनाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या लेना है? Q1 पहला चार्ज, बटे डिस्टेंस क्या लेना है? R1 मान ले, प्लस V2 मतलब दूसरे चार्ज के कारण। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या लेना है? Q2 और डिस्टेंस कितना? दूसरे चार्ज का डिस्टेंस क्या होगा? R2। इसको ले सकते हैं हम लोग। इसको और आगे एक्सपेंड कर दीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इसमें भी है, तो दोनों कॉमन आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया कॉमन। अब अंदर में क्या बच रहा है? Q1। तो Q1 हम किसको मान रहे हैं? माइनस क्यू को। तो Q1 की जगह क्या रखें? माइनस क्यू अब बटे R1। तो माइनस क्यू से कितना डिस्टेंस पर हम विभव निकाल रहे हैं? ये डिस्टेंस है, वो दिख रहा है आप लोगों को? चलिए ठीक, ये डिस्टेंस है हमारा पॉइंट P का। तो कितना हो सकता है ये? AP। क्लियर? अब AP कितना होगा? तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? L, और ये वाला डिस्टेंस कितना है? R। O से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना लिए है? R। तो ये L है, ये R है, और आपको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण दिख रहा है, ये है AP हमारा कर्ण। तो कर्ण क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये जो डिस्टेंस AP हो जाएगा हमारा, वो कितना हो जाएगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो प्लस आधार कितना है? L, तो L का स्क्वायर। ये किसके बराबर है? तो AP के बराबर है। अब देखिए 1/4 एप्सिलॉन Q1 बटे R1 प्लस 1/4 एप्सिलॉन Q2 बटे R2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन कॉमन। Q1 की जगह हम क्या ले रहे हैं? माइनस क्यू, और डिस्टेंस कितना? AP। फिर क्या है? प्लस 1/4 एप्सिलॉन तो कॉमन है, क्या बच रहा है? Q2। तो Q2 हमारा क्या है? प्लस क्यू, तो प्लस क्यू, और डिस्टेंस प्लस क्यू का डिस्टेंस क्या है? PB। PB इतना कर सकते हैं हम लोग। अब यहां देखिए PB कितना है? तो PB को हम लोग अगर पॉइंट P को पॉइंट B से मिला दे तो ये डिस्टेंस है, कितना है? PB। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब क्या? ये वाला डिस्टेंस कितना है? L, तो L का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर जोड़ मतलब AP के बराबर है PB। तो हम लोग इसको किसके बराबर कर सकते हैं? PB के बराबर कर सकते हैं। तो आगे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वैद्युत विभव कहां पर? निरक्षीय स्थिति पर कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या है? ब्रैकेट माइनस, अच्छा AP देखिए माइनस क्यू, और AP की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, फिर क्या है बीच में? प्लस, फिर
दूसरा चार्ज क्या है, प्लस क्यू। अब यहाँ पी भी लेना है, तो पी भी कितना है, एपी के बराबर, वो भी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। अगर हम लोग इसको गौर से देखें तो अगर ये x है, q बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर x है, तो ये भी क्या है, x। फर्क क्या है कि ये माइनस x है, ये प्लस x। तो माइनस x और प्लस x कितना हो जाता है, 0। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0। और किसी भी चीज को 0 से गुना करने पर क्या आता है, 0। तो हम लोगों का आंसर क्या हो सकता है कि निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव कितना आया, 0। किसके कारण, द्विध्रुव के कारण। तो क्या लिख सकते हैं, अतः द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर वैद्युत विभव क्या होता है, 0 होता। तो ये आप याद रखेंगे इसको कि निरक्ष पर वैद्युत विभव कितना होता है, 0। और कैसे होता है ये प्रूफ हम लोग ले लिए। तो चलिए नोट कीजिए इसको। तो अभी हम लोग वैद्युत विभव जाने कहां पर, निरक्ष पर, किसके कारण, द्विध्रुव के कारण, कितना होता है, 0। अब हम लोग केस 3 की बात करते हैं। केस 3, तो किसके कारण विभव निकालना है, द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव बनाना आता है हम लोगों को। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, हम लोग क्या मान चुके हैं, एक द्विध्रुव है ए बी। अगर ये द्विध्रुव है तो पॉइंट ए पर कितना चार्ज होगा, माइनस क्यू। अगर पॉइंट ए पर माइनस क्यू है और द्विध्रुव है तो बी पर कितना होगा, प्लस क्यू। इतना तो हम लोग जान रहे हैं। और क्या करना है, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, जिसका नाम क्या रख रहे हैं, ओ, आर दूरी पर वैद्युत विभव निकालना है। तो इसके अक्ष पर हम लोग वैद्युत विभव निकाल लिए, 1/4 पी बटे आर स्क्वायर। इस द्विध्रुव के निरक्ष पर हम लोग वैद्युत विभव निकाल लिए, मतलब इस द्विध्रुव के लंबवत वैद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। कहां पर, निरक्षीय स्थिति पर। अब हम लोग एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो ना तो अक्ष पर होगा ना ही निरक्ष पर होगा, मतलब कहीं भी हो सकता है। वो पॉइंट यहाँ हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ हो सकता है, वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हम लोग एक पॉइंट जो है ना यहाँ मान लेते हैं, ये हमारा पॉइंट पी, जहां पर वैद्युत विभव निकालना है हम लोग किसी भी बिंदु पर। तो अगर ये पॉइंट पी है तो कितने डिस्टेंस पर है, तो हम लोग पॉइंट पी को मध्य बिंदु से कितना डिस्टेंस पर माने हैं, आर डिस्टेंस पर। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर। और देख रहे हैं कि ये ना तो 90 डिग्री पर है ना ही 0 डिग्री पर है, ये कुछ ना कुछ एंगल पर झुका हुआ है। तो इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। अब पॉइंट पी पर विभव निकालना है हम लोगों को। तो फिगर में पी पर विभव मतलब पोटेंशियल V बराबर क्या हो जाएगा, तो पॉइंट पी पर विभव कौन बनाएगा, माइनस क्यू चार्ज भी बनाएगा, प्लस क्यू भी बनाएगा, मतलब पॉइंट पी पर दो चार्ज विभव बनाएंगे। तो दो चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर विभव कितना होता है, दोनों चार्ज के विभव के योग के बराबर। ऐसा हम लोग जानते हैं इस फॉर्मूला से, पिछले लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है। इसी को लिखा जा सकता है कि पॉइंट पी पर विभव जो होगा V1। अच्छा, V1 जो है किसके कारण बन रहा है, और माइनस क्यू के कारण। तो पॉइंट चार्ज का विभव कितना होता है, 1/4 क्यू बटे
आर। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट, पहले पॉइंट चार्ज के कारण, तो पहला पॉइंट चार्ज क्या है, माइनस क्यू, तो पहला पॉइंट चार्ज Q1 और डिस्टेंस कितना लेना है, आर प्लस। अच्छा, दूसरे पॉइंट चार्ज के कारण विभव कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरा पॉइंट चार्ज लेना है तो Q2 और डिस्टेंस दूसरे चार्ज का क्या हो जाएगा, R2। मान लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब आगे बढ़िए, ये क्या है, वो कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर में क्या बच रहा है, Q1, सॉरी, अब यहाँ Q1 को देखिए, Q1 किसको माने हैं, माइनस क्यू को, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, माइनस क्यू। R1, R1 क्या है, चार्ज Q1 से कितने डिस्टेंस पर हम विभव निकाल रहे हैं, तो ये है वो डिस्टेंस हमारा, Q1 हमारा माइनस क्यू है और उससे कितना दूर पर, पॉइंट P पर, तो ये है वो डिस्टेंस पॉइंट P जहां विभव निकाल रहे हैं। तो यहाँ क्या रखें हम लोग, R1 की जगह प्लस 1/4 तो कॉमन हो गया। दूसरा चार्ज क्या हमारा, प्लस क्यू, तो Q2 की जगह क्या रखेंगे, प्लस क्यू, और Q2 हमारा ये है प्लस क्यू, पॉइंट बी पर कितना डिस्टेंस पर है, तो P भी डिस्टेंस पर है, तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा PB। ये वाला डिस्टेंस क्या था, PA, है ना, माइनस क्यू कितना डिस्टेंस पर है, PA डिस्टेंस पर है, और ये हमारा प्लस Q2 चार्ज जो है, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, वो कितने डिस्टेंस पर है, PB डिस्टेंस पर है, PB। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को विभव किसी भी पॉइंट पर निकालने के लिए PA मतलब ये डिस्टेंस चाहिए और PB ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो जब तक PA और PB नहीं निकाल लें तब तक हम लोगों को विभव प्राप्त नहीं होगा, कहां पर, पॉइंट P पर। तो हम लोगों को PA निकालना है और PB निकालना है। तो PA और PB निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस OP रेखा को थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं नीचे की ओर, इसको बढ़ा दिया हम लोग थोड़ा, और क्या करते हैं, पॉइंट A से इस पर एक लंब खींच देते हैं, और इसका नाम, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं M। और ऐसा ही ठीक इसमें भी करते हैं हम लोग, पॉइंट B से PO पर एक लंब खींचते हैं, तो ऐसा करने पर लंब खींच रहे हैं, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, और ये लंब खींच रहे हैं पॉइंट B से PO पर, तो ये भी कितना है, 90 डिग्री। अब AO डिस्टेंस को जानते हैं, ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारा, L, और OB डिस्टेंस जान रहे हैं, ये भी डिस्टेंस कितना है, L, क्योंकि द्विध्रुव है तो द्विध्रुव का सेंटर से प्रत्येक चार्ज का दूरी कितना होता है, L, इसलिए तो L प्लस L कितना हो जाएगा, 2L। तो हम लोगों को निकालना क्या था, PA, क्या निकालना है, PA और PB। तो PA हमारा जो है वो PM के बराबर है। इस पॉइंट का नाम भी कुछ रख लें, इस पॉइंट का नाम N रख लेते हैं। तो PA हमारा किसके बराबर है, PM के बराबर। ये रेखा PA और ये वाला रेखा PM दोनों इक्वल है। फिगर में एक त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को, AMO दिखा, और इस त्रिभुज में ये देखिए, अगर ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के अनुसार ये भी कोण कितना होगा, थीटा। तो फिगर में
त्रिभुज AOM से बता सकते हैं आप cos थीटा क्या होगा? cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कर्ण क्या है हमारा इस त्रिभुज में? AOM में कर्ण तो हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो आधार क्या है जिसके साथ एंगल बन रहा है? तो ये थीटा जो है OM के साथ बन रहा है, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा? OM बटे कर्ण क्या हो जाएगा? AO, या cos थीटा बराबर OM। AO कितना है? L। AO का डिस्टेंस कितना है? L। तथा त्रिभुज BON लेते हैं। अभी AOM लिए हम लोग, अब ले रहे हैं BON। से cos थीटा कितना हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो कर्ण क्या हमारा? 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो O भी हमारा कर्ण है। आधार क्या है? जिसके साथ एंगल बन रहा है, तो एंगल किसके साथ बन रहा है हमारा? ON के साथ, तो ON इसमें आधार हो जाएगा और कर्ण हमारा हो जाएगा OB। या cos थीटा बराबर ON। OB कितना है? L के बराबर। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? OM को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कोना कोनी गुना कर देते हैं इसको। OM को यहाँ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? OM, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होता है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होता है? 1 होता है। तो कोना कोनी गुना किए OM। L cos थीटा, L गुना cos थीटा क्या हो जाएगा? L cos थीटा। इसी प्रकार इसमें भी कर सकते हैं हम लोग। ON को कोना कोनी गुना करेंगे तो ON बराबर L cos थीटा। मतलब OM जितना है उतना ही क्या है हमारा? ON। किसको बराबर कर रहे हैं हम लोग? विभव को। इसको इक्वेशन 1 मान ले। इक्वेशन 1 क्या संकेत करता है? कि विभव V बराबर कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या है? ब्रैकेट, फिर क्या है? माइनस। अब एक चीज देख रहे हैं कि Q इसमें भी है और Q इसमें भी है, तो ये भी कॉमन आएगा, तो हम लोग Q को यहीं पे कॉमन कर लेते हैं। तो अंदर में क्या बचा? -1 बटे PA। अब देखिए यहाँ पे PA जो है किसके बराबर है? PM के बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? PM प्लस फिर क्या है? Q तो कॉमन था, वो भारी हो गया है यहाँ पे, तो 1 बच रहा है ऊपर में, और नीचे क्या बच रहा है? PB। अब देखिए यहाँ पे PB जो है हमारा PN के बराबर होना चाहिए, तो PN। इसी समीकरण को उठा के यहाँ पे रखे हैं, और प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसमें? यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन और यहाँ पे क्या है? Q/4 एप्सिलॉन। कैसे हो गया? क्योंकि Q और Q दोनों में है, तो ये कॉमन आएगा, तो यहाँ 1 की जगह क्या हो जाएगा? Q, तो Q/4 एप्सिलॉन। इसके बाद यहाँ PA है और यहाँ पर क्या है? PM। तो PA जो है हमारा PM के बराबर है। हम लोग यहाँ पे रीजन दे सकते हैं, PA बराबर क्या है हमारा? PA बराबर PM, और PB था, और PB की जगह हम PN लिखे। क्यों? क्योंकि PB बराबर PB जो है हमारा वो PN के बराबर है। तो
तो जहां पी ए था वहां पे क्या रख दिए पी एम, क्यों? क्योंकि पी एम पी ए के बराबर है। और जहां इक्वेशन उन्होंने पी बी था वहां पे क्या लिख दिए हैं पी एन, क्यों? क्योंकि पी बी और पी एन बराबर है। अब आगे Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाय पी एम। अब देखिए यहाँ पी एम क्या है? पी ओ अब प्लस ओ एम, तो लिख सकते हैं पी एम को लिख सकते हैं पी ओ प्लस ओ एम, फिर क्या है प्लस। अब पी एन, तो पी एन हमारा जो है वो क्या है? पी ओ में से अगर ओ एन को घटा दे तो क्या मिलेगा? पी एन, पी ओ माइनस ओ एन। कर सकते हैं ऐसा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रीजन दे सकते हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पी एम किसके बराबर है? पी एम पी ओ प्लस ओ एम, पी ओ प्लस ओ एम। एंड पी बी किसके बराबर है? पी एन के। और पी एन किसके बराबर है? पी ओ माइनस ओ एम, पी ओ माइनस ओ। तो ये हमारा एक कारण हो जाएगा। इसको फिर से समझिए आप। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सेम चीज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे भी -1 है। यहाँ पी एम है और यहाँ क्या है? पी ओ प्लस ओ एम, क्योंकि पी एम जो हमारा ये वाला डिस्टेंस पी से लेकर एम तक है वो है पी ओ प्लस ओ एम। तो पी ओ हमारा कितना है? आर। पी ओ हमारा कितना है? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो पहले ये लिख लें। अब कोष्ट में देखिए -1, पी ओ हमारा कितना है? पी ओ आर के बराबर प्लस ओ एम, ओ एम हमारा कितना है? यहाँ देखिए ओ एम, और ये क्या है हमारा? ओ एम। ओ एम कितना है? एल कॉस थीटा, तो आर प्लस एल कॉस थीटा, फिर क्या है बीच में? प्लस, फिर है 1। पी ओ चेक करें, पी ओ कितना है हमारा? पी ओ आर माइनस ओ एन, ओ एन कितना है हमारा? एल कॉस थीटा। लिख सकते हैं इसको आगे। अब करना क्या है हम लोगों को? दोनों का एलसीएम ले लेना है, उसको जोड़ देना है। तो कीजिए। तो जो कॉमन है पहले उसको रख ले, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोष्ट के बाहर था तो कोष्ट के बाहर है। अब यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा? आर प्लस एल कॉस थीटा गुना आर माइनस एल कॉस थीटा। ये हो गया लॉस ऑफ हम लोगों का एलसीएम। अब यहाँ आर प्लस एल कॉस थीटा है और एलसीएम में आर प्लस एल कॉस थीटा है, लेकिन आर माइनस एल कॉस थीटा नहीं है, तो ऊपर में क्या आएगा? माइनस तो पहले से है और कोष्ट में आ जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा। इसके बाद प्लस आर माइनस एल कॉस थीटा है तो क्या आएगा ऊपर में? आर प्लस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा और कोष्ट बंद। नोट कीजिए इसको। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। इक्वल, तो इक्वल रख दिए। क्या है ब्रैकेट के बाहर? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या है? ब्रैकेट। कोष्ट को खोल देते हैं, तो माइनस है तो इसको अंदर ले जाइए, तो जो आर है वो माइनस बन जाएगा, तो माइनस आर, ये माइनस फिर अंदर जाएगा तो प्लस एल, एल के साथ क्या है? कॉस थीटा, फिर क्या है? प्लस, प्लस अंदर जाएगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो प्लस आर, फिर प्लस एल
कॉस थीटा बट्टे में, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कर सकते हैं ऐसा। अब यहाँ क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को कि माइनस आर प्लस आर दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 0 हो गया। आगे क्या है, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 2l कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब l तो बहुत छोटा होता है, क्योंकि ए बी जो डिस्टेंस आपको ए से बी यहाँ दिख रहा है ये बहुत 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 छोटा है, और बहुत छोटा, अगर इसको छोटा करें तो थीटा भी हमारा क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो यहाँ जो है हमारा l बहुत छोटा होता है, अगर ये छोटा है तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो बराबर कर किसको रहे थे हम लोग, वैद्युत विभव को, तो v इक्वल क्या है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2l को गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2l कॉस थीटा। लिख सकते हैं इसको। अब बट्टे क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए Q2L, तो चूंकि Q2L बराबर क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण, और एल स्क्वायर अप्रोच क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या संकेत करता है V बराबर Q2, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नीचे है तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दें। Q2L को क्या लिख दें P, फिर क्या है cos थीटा, फिर क्या है आर स्क्वायर, और एल स्क्वायर 0 है, 0 को इससे गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 0। तो आर स्क्वायर में 0 को घटा दें या आर स्क्वायर में 0 को जोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा किसी भी पॉइंट पर वैद्युत विभव का क्या हो जाएगा फॉर्मूला। तो द्विध्रुव P के कारण किसी भी पॉइंट पर वैद्युत विभव इतना होता है। ये किसी भी पॉइंट के लिए लागू होगा, चाहे अक्षीय हो चाहे निरक्षीय। नोट कीजिए इसको। तो केस 3 हम लोगों का क्या है, किसी भी पॉइंट पर इसी को इंग्लिश में क्या कह देंगे एट एनी पॉइंट, क्या चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव कितना है, ये हम लोगों को ज्ञात करना था। कितना आया, कहाँ गया ये 1/4 P cos थीटा बटे आर स्क्वायर, ये हम लोगों का किसी भी पॉइंट पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला हो जाएगा। ये किसी भी पॉइंट के लिए लागू होता है। जैसे हम लोग अभी अभी केस 1 और केस 2 में क्या पढ़े, तो इसको नोट नहीं करना है, ये समझने के लिए आपके केस 1 में क्या पढ़े कि वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति पर होता है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर स्क्वायर, ये हम लोग केस 1 में पढ़े। और केस 2 में क्या पढ़े कि वैद्युत विभव ये कहाँ पे था अक्षीय स्थिति पर, एक्सियल पोजीशन पर विभव 1/4 एप्सिलॉन T बटे आर स्क्वायर, और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव कितना पढ़े 0, ये केस 1 में और ये केस 2 में, और ये केस 3 में है किसी भी पॉइंट पर। और ऐसे भी ये 5 नंबर में केस 3 को पूछा जाता है, तो आप लोग को ठीक से सीखना है इसको। और यहाँ समझिए कि अगर ये किसी भी पॉइंट के लिए लागू होता है तो इसका मतलब है ये अक्षीय स्थिति के लिए भी लागू होगा और निरक्षीय के लिए भी लागू होगा। तो अक्षीय के लिए अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो इतना आना चाहिए, तो पॉइंट P अक्षीय पर होने के लिए इस एक्सेस पर होना चाहिए, तो इसको कम करते करते इस थीटा को कम करते करते इस अक्ष पे लाना है, तो कम करते करते कितना हो जाएगा ये 0, मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा 0। तो cos 0 का मान कितना होता है 1, 1 को P से गुना करेंगे क्या आ जाएगा P,
तो कितना आया 1/4πε0p/r²। कब? जब हम अक्षीय स्थिति पर रखते हैं तब 1/4πε0p/r²। cos थीटा कहाँ गया? तो cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए cos थीटा हट गया। तो 1/4πε0p/r² अक्षीय स्थिति पर है। अच्छा, निरक्षीय पर 0 है तो इसमें भी 0 आना चाहिए। तो निरक्ष कहने का मतलब है कि इसको लंबवत रखना है। लंबवत मतलब 90 डिग्री पर। तो cos 90 का मान कितना? 0। और 0 को इससे गुना करेंगे कंप्लीटली, क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब निरक्ष पर भी विभव 0 और अक्ष पर 1/4πε0p/r²। किससे? किसी भी पॉइंट के फॉर्मूला से। तो ये किसी भी पॉइंट के लिए लागू हो जाता है। तो ये था आज का क्लास हम लोगों का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।